ध्यान देंगे कि अभी मैंने इसमें आपको अभ्यास 2D का ये मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रिंट किया है और प्रिंट करने के बाद आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में बताता जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें तो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्न में केवल टिकिंग की जाती है, इतना आपको पता ही होगा। तो बस इसमें किताब में आप लोग टिक करिएगा, कॉपी में इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कैसे लगेगा वो समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 1809025 है, मान लीजिए कह रहा है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ जोड़ा बना लीजिएगा और जोड़ा बनाने के बाद जितना जोड़ा बनता है उतने अंक होते हैं। तो जैसे एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, क्योंकि ये सिंगल ही बच रहा है तो भी एक जोड़ा बनेगा वहाँ, यानी कितने डिजिट होंगे। तो इसका आंसर होगा कि अंकों की संख्या 4 होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 से लेकर 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 100 है, अगर मैं 100 पहले 100 देखो और उसके बाद 999 देखो। ठीक है, 100 और 999 तक के प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो 100 का वर्ग किया जाए और उसके बाद जो संख्या आएगी, अगर उस संख्या का फिर वर्गमूल निकाला जाए तो कितने मतलब उसमें अंक होंगे, यही आपसे प्रश्न किया है। राइट, तो आप लोग को कैसे करना है वो समझना होगा। तो 100 का जो वर्ग होगा वो होगा 100 गुणे 100, यानी 100 गुणे 100 यानी हो जाएगा, देखो 1 एकम 1 और 2 0 2 0 4 0। अब देखो अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए तो कितने जोड़े बनाने पड़ेंगे। देखिए 1 2 3, तो कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक आ रहा है। अब मान लो 999 का वर्ग किया जाए तो कितना आएगा, 999 गुणे 999 करके देखिए। तो 9 9 81 को 1 हासिल 8, 9 9 81 8, 89 को 9 हासिल 8, 9 9 81 8 89। फिर से देख लें, 9 9 81 को 1 हासिल 8, 9 9 81 8 89 हासिल 8, 9 कम 9 9 81 8 89। अब ये हो जाएगा 8 9 9 1। फिर इसी तरह 8 9 9 1 गुणा करने पर 1, 9 1 10 को 0 हासिल 1, 9 9 18 को 19, 1 20 को 0 हासिल 2, 2 8 10, 10 9 19, 9 28 को 8 हासिल 2, 2 8 10, 9 19 को 9 हासिल 1, 8 1 9। तो अभी ये संख्या देखो कितना आ रहा है, 9 9 8 0 0 1। अब इसका अगर वर्गमूल इसका निकाला जाए तो 3 अंक आ रहा है, उसी तरह इसका जोड़ा बनाया जाए तो भी कितने अंक आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं, यानी इसीलिए 3 पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और इसी तरह से मैं आप लोग को समझाता जा रहा हूँ, वो आप लोग आराम से समझ सकते हैं। कह रहे हैं तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या 7 अंक है। मान लीजिए कुछ भी है, 7 अंक है। यहाँ पर समझें 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 7 अंकों की कोई संख्या है, यही हो चाहे कोई और भी हो सकती है, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। कि जैसे मान लीजिए कि 5 है, 7 है, 6 है, 2 है, 1 है, 5 है, 4 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है। अब कह रहा है 7 अंकों की, यहाँ पर ध्यान देंगे, 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो संख्या का वर्गमूल निकालो, तो 1 2 3 4, 4 जोड़े बन रहे हैं। तो अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक प्राप्त होंगे, 4 अंक। तो इसीलिए इस पर 4 पर हमने टिक कर दिया। बात समझ गए होंगे। इसी तरह से आप लोग सब ध्यान से अगर मन लगा के समझेंगे आप लोग कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कठिन नहीं है ये। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपको लगाना है कौन सी संख्या, ये चौथा लगाना है, तो वो कैसे लगेगा वो समझो। चौथा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, वह संख्या है, वर्गमूल में 2 अंक हैं। ध्यान रखें, 2 अंकों की, मान लीजिए कोई संख्या है और उसका वर्गमूल जो है वो 2 अंकों का है, तो वह संख्या कितना होगा। तो संख्या निकालने के लिए उसका वर्ग निकालोगे तो वह संख्या 3 अंक की या 4 अंक की आएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, यहाँ कोई संख्या है और उसका जो वर्गमूल आ रहा है वो
कितने अंकों में आ रहा है, या तो 3 अंक आ रहा है, 3 अंकों का संख्या आ रहा है, नहीं तो 4 अंकों की संख्या आ रही है। मान लीजिए 3 अंकों में ये आ गया, या फिर 4 अंकों की संख्या, मान लीजिए कोई हो सकता है कि 1 2 3 4 ऐसे आ गया, तो वो संख्या कितने अंकों की होगी, यही है ना, 3 अंकों की होगी या 4 अंकों की होगी। तो दो नहीं, यहाँ सॉरी यहाँ पे समझें पहले, वर्गमूल में कितना अंक बता रहा है, वर्गमूल में बोल रहा है 2 अंक हैं, 2 अंक हैं। तो हो सकता है वो संख्या 10 हो, ये भी हो सकता है वो संख्या 99 हो। मतलब 2 अंकों, अगर किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक आ रहा है तो हो सकता है वो संख्या 10 हो चाहे 99 हो। तो अब इसका वो संख्या कितने डिजिट की होगी, तो इसका वर्ग निकाल दो। तो 10 का वर्ग 100 होता है, और 99 का वर्ग निकालो तो 99 गुणे 99 करोगे, तो ये हो जाएगा 99 81 को 1 हासिल 8, 99 81 8 89, फिर 8 9 1 आ जाएगा, तो 1 9 1 10 को 0 हासिल 1, 9 8 17 1 18 हासिल 1 8 1 9। तो देखो, या तो 3 अंक की संख्या, अगर 3 अंक की संख्या है तो भी इसके वर्गमूल में 2 अंक आएगा, और 4 अंकों की संख्या है तो भी वर्गमूल में 2 अंक आएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए, समझोगे, मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें 3 अंक ले लो, जैसे मान लीजिए 2 है 3 है 1 है। अब ये देखो जोड़ा बना, तो इसमें कितना अंक, इसका वर्गमूल में कितना अंक होगा, 2 अंक होगा, ठीक है। अब एक संख्या 4 अंकों की ले लो, जैसे मान लीजिए 2 3 4 1 ले लो। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो कितने अंक आएंगे, इसमें भी 2 जोड़ा बन रहा है तो इसमें भी 2 अंक आ रहा है, यानी वह संख्या 3 अंकों की होगी तो भी वर्गमूल में 2 अंक आएगा, और 4 अंक होगा तो भी वर्गमूल में 2 ही अंक आएगा। तो इस तरह से 2 अंक अगर वर्गमूल में 2 अंक है तो वह संख्या 3 अंकों की या 4 अंकों की हो सकती है। तो यहाँ तक आपको समझना होगा और आगे समझोगे। आगे क्या है, 5वां क्वेश्चन है, 5वां है आपका, वो मैं एक बता दे रहा हूँ, उसी हिसाब से सब लगा लेंगे आप लोग। 5वां है जिसे 2301 दिया हुआ है और कह रहा है वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो जोड़ा बना लीजिए। तो लिखिएगा में नहीं, या लिखिएगा 2301 के वर्गमूल में अंक बराबर 2, चूँकि 2 जोड़ा बन रहा है। इसी तरह दूसरा देखो, 7 5 6 2 5 के वर्गमूल में अंक, कितना अंक होगा, ध्यान दें। तो देखो यहाँ जोड़ा बना, ये भी जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े। तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। इसी तरह से आप लोग सब चाहेंगे तो लगा सकते हो, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह तीसरा लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। तीसरा है 1 6 6 4 6 4, तो इसका भी आप लोग बता सकते हो, इसमें कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। ये सब अपने मन से लगा लीजिएगा आप लोग, इतना कठिन नहीं है। जोड़ा बनाइएगा, जितना जोड़ा बनेगा उतना अंक होगा, ठीक है ना। तो इतना आज के लिए रहेगा, आप लोग बाकी कल देखेंगे, क्योंकि एक अभ्यास मैंने ख़त्म कर दिया। धन्यवाद।